नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 8वीं के अध्याय 5 हमारी न्याय व्यवस्था के बारे में। हमारे देश की न्याय व्यवस्था का मूल आधार है कि 100 दोषी छूट जाएं किंतु किसी निर्दोष को सजा न मिले। इसी कारण हमारे देश में त्वरित न्याय भी नहीं मिल पाता है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था में दो तरह के अपराध बताए गए हैं, जिसमें पहला दीवानी, जिसमें अर्थ से संबंधित मामले जैसे जमीन जायदाद, पैसे के लेन देन आदि के विवाद आते हैं। तो दूसरा वो फौजदारी मामले में शारीरिक एवं आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने के मामले आते हैं, जैसे चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, मारपीट करना आदि। हमारे देश में ग्रामीण स्तर पर पंचायती न्याय की भी व्यवस्था की गई है। इसके ऊपर फिर न्यायालय की व्यवस्था है। किसी भी विवाद की स्थिति में पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाना आवश्यक है। इसके आधार पर ही पुलिस घटना की जांच करती है और गवाहों एवं सबूतों को न्यायालय में जज के समक्ष रखती है। पुलिस के द्वारा रखे गए गवाहों एवं सबूतों के आधार पर दोनों पक्षों के वकील बहस करते हैं एवं अपने पक्ष के व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। हमारे देश के न्यायालय की कई स्तर वाली व्यवस्था है, जैसे लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। इतने स्तर इसलिए बनाए गए हैं कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा न मिले। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि भविष्य में आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहे। तो आइए अब आपके अभ्यास प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। तो पहला अभ्यास प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आ, गिरफ्तारी कोई खाली स्थान नहीं है। इसका उत्तर है सजा नहीं है। दूसरा, पुलिस नियंत्रण कक्ष का फ़ोन नंबर खाली स्थान है। इसका फ़ोन नंबर है 100 यानी 100। प्रश्न 2, नीचे दिए गए विवरण को पढ़कर खाली स्थान भरें। तहसीलदार ने मामले की सुनवाई के लिए खाली स्थान, इस खाली स्थान की जगह पर आएगा आगे की तारीख दी। पहली खाली स्थान की जगह आएगा पेशी। पहली पेशी में चैतू से जमीन के विवाद के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई। दूसरी पेशी के लिए उसे 3 माह बाद तारीख दी गई। तहसीलदार ने दूसरी बार जमीन के कब्जे के बारे में पूछा तो पटवारी ने कहा कि वर्तमान में चैतू की जमीन के कुछ हिस्से पर राम सिंह ने कब्जा किया हुआ है। तीसरी पेशी में राम सिंह को नोटिस दी गई कि वह अपनी तरफ से जमीन के कागजात व खाली स्थान में, इस खाली स्थान में आएगा गवाह, पेश करे। चौथी पेशी में दोनों पक्षों के खाली स्थान, यहाँ पर आएगा गवाहों ने गवाही दी। दोनों वकीलों ने तहसीलदार के सवाल के जवाब दिए। तो दोनों पक्षों के गवाही आएगा इसमें। उसके बाद आगे है, तहसीलदार ने दोनों पक्षों के बयान तथा वकीलों की बहस को सुन तथा प्रस्तुत कागजातों की जांच की। जांच में विवादित भूमि चैतू का होना तय पाया गया। अतः उसने अपने फैसले में लिखा कि राम सिंह चैतू की जमीन के खाली स्थान, इस खाली स्थान की जगह पर आएगा हिस्से को छोड़ दे तथा मुआवजे के रूप में चैतू को 5,000 रुपये तथा न्यायालय खर्च के रूप में 500 रुपये दे। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, नीचे लिखे कथन सत्य हैं या असत्य लिखिए। आ, किसी बात की शिकायत पुलिस थाने में करने के लिए एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। दोस्तों, यह कथन बिल्कुल सत्य है, तो इसका उत्तर होगा सत्य। ब, वकील का काम अपराधी को फैसला सुनाना है। यह कथन पूर्णतः असत्य है। वकील का काम जिरह करना है, बहस करना है, न कि फैसला सुनाना। स, उच्च न्यायालय में
छोटी कचहरी और सेशंस कोर्ट के फैसले बदले जा सकते हैं। यह कथन पूर्णतः सत्य है। उच्च न्यायालय में निचली अदालतों के फैसलों को बदला जा सकता है। चौथा, अंतर बताएं। पहला, वकील और जज। तो पहले का हम वकील और जज के प्रश्न का उत्तर देंगे। इसका अंतर है, वकील पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए सबूत, गवाह एवं अन्य साक्ष्यों पर बहस करता है एवं जज से न्याय की मांग करता है। दूसरा है जज। जज पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए सबूत, गवाह एवं अन्य साक्ष्यों तथा वकीलों के बीच बहस एवं तर्कों को ध्यान में रखते हुए न्याय प्रदान करते हैं और सही गलत या दोषी निर्दोष का फैसला करते हैं। प्रश्न 4 का ब, मुजरिम और कैदी। मुजरिम, जब किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो जाता है एवं अदालत में उसके अपराध पर बहस होती रहती है, तब तक वह मुजरिम रहता है। कैदी, जब किसी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दंडित कर दिया जाता है और उसे कैद की सज़ा सुना दी जाती है, तब वह व्यक्ति कैदी हो जाता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित के कार्य बताएं। पहला, वकील। वकील का कार्य होता है कि सबूत एवं गवाहों के आधार पर सत्य को जज के समक्ष रखे एवं तर्कों के आधार पर आरोपी को न्याय दिलाने का प्रयास करे। दूसरा है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के कार्य होते हैं। मजिस्ट्रेट का कार्य होता है कि दोनों पक्षों के वकीलों के दलीलों को सुने एवं साक्ष्य के आधार पर आरोपी के साथ न्याय करे। यदि वह दोषी है तो सज़ा सुनाए, निर्दोष है तो दोष मुक्त करे। पुलिस का कार्य है कि अपराध होने पर वह अपराधी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करे एवं उसे पकड़कर मामले की जांच करे एवं सबूत, गवाहों के बयान दर्ज कर तथा अन्य साक्ष्यों को जज के समक्ष प्रस्तुत करे, जिसके आधार पर वकील बहस कर अपराधी को सज़ा दिला सके। ध्यान रहे कि पुलिस का कार्य सज़ा देना नहीं है। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें न्यायालयों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ किसी न किसी प्रकार का विवाद एवं आपराधिक घटनाएं होती ही रहती हैं। ऐसी परिस्थिति में पीड़ित व्यक्ति को अपने साथ हुए अन्याय के विरुद्ध न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालय की आवश्यकता होती है। ब, दीवानी मामलों और फौजदारी मामलों में क्या अंतर है? उत्तर, दीवानी मामले जमीन, जायदाद या अर्थ से संबंधित मामले होते हैं। इसमें मुख्यतः आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाए जाने वाली घटनाओं के मामले होते हैं, जैसे जमीन का विवाद, पैसे के लेन देन का विवाद। फौजदारी मामले में वे मामले आते हैं जिसमें आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने के अलावा शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाली घटनाएं होती हैं, जैसे चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, हत्या का प्रयास आदि। स, न्यायालय में बार बार पेशियां क्यों होती हैं? उत्तर, हमारे देश की न्याय व्यवस्था का आधार है कि निर्दोष को सजा न मिले। इस कारण सभी को वादी एवं प्रतिवादी अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिया जाता है। इसी कारण न्यायालय में बार बार पेशियां होती हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको विषय की पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी। आप सभी को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।